नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे बकाल एग्रो गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त ज्ञानेश्वर बकाल। दोस्तों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालना चाह रहे हैं और अपना उत्पाद बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत मदददेह साबित होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताने वाला हूँ दोस्तों, जिससे आप अपनी गेहूं की फसल में करके अपनी गेहूं की फसल में बहुत सारे कल्ले निकाल सकते हैं और अपना उत्पाद बढ़ा सकते हैं। तो ये देसी नुस्खा है दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये घर पे ही हमें बनानी है और घर पे बनाने के बाद हमारे गेहूं की फसल में उसका उपयोग करना है, जिससे गेहूं की फसल में बहुत सारे कल्ले निकलने वाले हैं और आपका उत्पाद भी वहाँ बढ़ने वाला है। तो इससे पहले कि जो किसान भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि चैनल पे आने वाली मेरी बहुत सारी नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, बताते हैं आपको कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपकी गेहूं की फसल में बहुत सारे कल्ले निकलेंगे और आपका उत्पाद बढ़ेगा। आप तो जानते ही है कि गेहूं की फसल में जितने सारे कल्ले निकलेंगे उतना ही आपका उत्पाद बढ़ने वाला है। तो आपके गेहूं के खेत में कल्ले बहुत सारे निकालने के लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों? सबसे पहले, अगर आप 1 एकड़ की आपकी गेहूं की फसल है, तो 1 एकड़ की गेहूं की फसल के लिए जो आपको 100 लीटर की खाद यहाँ बनानी है। तो 100 लीटर की खाद बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो आपको मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक 200 लीटर का ड्रम लेना है। 200 लीटर की टंकी यहाँ लेनी है। उसमें जो है आपको सबसे पहले 90 लीटर पानी लेना है और 10 लीटर शुद्ध देसी गाय का जो है गोमूत्र वहाँ आपको लेना है। अभी 90 और 10 ये हो गया आपका 100 लीटर। इसके साथ ही हमें उसमें जो है पावरफुल खाद बनाने के लिए गाय का या भैंस का गोबर लेना है। गोबर लेते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप ताज़ा गोबर ना लें, क्योंकि ताज़े गोबर में मीथेन गैस की प्रमाण बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ये नुस्खे में अगर आप ताज़ा गोबर लेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको आने वाला नहीं है। यहाँ आपको पुरानी जो है वो गोबर लेनी है, कम से कम 5-6 महीने पुरानी गोबर यहाँ लेनी है आपको, गाय या भैंस की। गांव में जो हम कंडे बनाते हैं, जो ऊपले बनाते हैं, वो ऊपले आपको लेने हैं और वो ध्यान में रहे कि वो कम से कम 5-6 महीने पुराने हो, ताकि उसके अंदर की जो मीथेन गैस है वो नष्ट हो सके। इसके बाद में ये 100 लीटर के लिए आपको लेना है वो 15 किलोग्राम गोबर के कंडे लेने हैं और वो उसमें आपको मिला देने हैं। साथ ही इसमें आपको और दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसमें हमें एक और लेना है, 5 किलोग्राम हमें वहाँ पुराना गुड़ लेना है। गुड़ लेते वक्त भी आपको ध्यान में रखना है कि ताज़ा नया गुड़ ना ले, पुराना गुड़ लेना है और वो हमें खराब गुड़ लेना है जो हम शराब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बुरशी का जो ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं, वो खराब गुड़ हमें लेना है। वो लेना है हमें 5 किलोग्राम। उसको अच्छी तरह से बारीक करके उस 100 लीटर के द्रावण में छोड़ देना है। उसके बाद हमें लेना है सरसों का पेंड। जो सरसों का पेंड होता है, वो तेल निकालने के बाद बचा हुआ पेंड होता है, वो लेना है हमें 10 किलोग्राम। अभी सरसों के पेंड में जो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, जो कि आपकी गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो करने में बहुत मददगार साबित होती है। इसीलिए हमें सरसों का पेंड लेना है 10 किलोग्राम। उसको भी आप अच्छी तरह से कूट के बारीक करके पानी में, उस 100 लीटर पानी में छोड़ देना है। अब इसके बाद आपको इसको जो है छाँव में 10 से 15 दिन अच्छी तरह से ढक के रख देना चाहिए। अब 10-15 दिन बाद आपका ये खाद तैयार होने वाला है। अब ये खाद तैयार होने के बाद में आपको इसको गेहूं की खेत में कैसे छोड़ना है, चलिए वो बताते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रम में एक छोटा सा पाइप लगाना है, एक नली लगानी है। नली नली को एक टोटी लगानी है और टोटी ऐसे लगानी है आपको कि आप उसको डांड के पानी में छोड़ सकें। समझ लें आप अपनी 1 एकड़ की खेत में आप उसको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको गेहूं की खेत में किस समय वो देना है,
जब आपकी गेहूं की फसल 35 या 40 दिन की हुई हो और आप दूसरी बार सिंचाई करने वाले हैं, तभी आप सिंचाई के साथ इस 100 लीटर की खाद को पानी में मिला के आपकी गेहूं की फसल में छोड़ दें। आपको इस तरह से वो नली पानी में सेट करनी है ताकि 1 एकड़ की सिंचाई करते वक्त वो 100 लीटर का जो खाद है वो आपकी पूरी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा में आपको पूर सके। ऐसे ही आपको वहाँ नली के सहारे उस खाद को इस पानी में सेट करके रखना है। वहाँ खाद आपकी कम नहीं गिरनी पड़ चाहिए। अगर 4-5 लीटर खाद यहाँ पे बाकी रहेगी भी तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं गिरनी चाहिए। इस तरह से आपको वो खाद इस पानी में जो है सेट करके रखनी है, जो आपको धीरे धीरे पूरे गेहूं की फसल में चली जाएंगी। तो अब ये खाद जो है किसान भाइयों, ये खाद आपके गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड का काम करेगा, ये एमिनो एसिड का काम करेगा, ये डीएपी का काम करेगा, ये यूरिया का काम करेगा। यानी कि ये खाद देने के बाद में आपको आपकी गेहूं की फसल में ना तो डीएपी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना यूरिया डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई और स्प्रे करने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं तो ये आपको चैलेंज देता हूँ, इसके बाद में आपके गेहूं की फसल में इतने सारे कल्ले निकल आएंगे कि आप उसे देखकर चौंक जाएंगे। क्योंकि ऐसा आप रासायनिक दृष्टि से कोई भी प्रयोग आपके खेत में करेंगे तो इतने कल्ले निकलेंगे नहीं, इतने सारे कल्ले आपकी गेहूं की फसल में निकलने वाले हैं इस प्रयोग से। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप ये प्रयोग आपके खेत में करें और आपको इसका रिजल्ट ना आए तो सीधा सीधा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही ना करें, और सब्सक्राइब किए भी हो तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। मुझे क्या गाली देनी है दे दीजिए, लेकिन ये प्रयोग आपकी खेत में एक बार करके देखिए। अब इसका जो उपयोग है आप छिड़काव के सहारे भी आपके गेहूं की फसल में कर सकते हैं। तो छिड़काव के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, 1-2 लीटर हमें वहाँ से जो खाद में से निकाल के लेना है, उसको अच्छी तरह से छान लेना है। छान लेने के बाद में जो 20 लीटर का आपका पंप होता है, उस 20 लीटर के पंप के लिए आपको 250 ml ये खाद लेके आपके गेहूं की फसल में आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आने वाले हैं और आपके गेहूं की फसल में रिकॉर्ड तोड़ आपको उत्पाद वहां मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए देखते रहिएगा बकाल एग्रो गुरु यूट्यूब चैनल। नमस्कार।